प्रतिदिन लाइव इंटरेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ, है ना। और इसमें आगे चल के जान ही रहे हो कि टेक्नोलॉजी का ज़माना होगा और सारे जो भी खासकर पढ़ाई लिखे वाले में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगेगा टेक्नोलॉजी का। तो उसी से इसीलिए हम लोग शुरू में ही प्रैक्टिस में आ गए कि भाई चलो जो कल करना है उसको आज से ही कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो 8 बजे शाम प्रतिदिन हम लोग लाइव आते हैं, जिसमें अलग अलग अभी फिलहाल जो हम लोग फोकस करके आते हैं लाइव, अभी फिलहाल हम लोग 12th वाले बैच करके लिए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 12 का बैच लगातार हम लोग का चल रहा है, 8 बजे सामने हम लोग इसमें लाइव आ रहे हैं। और कुछ कुछ टॉपिक कॉमन है जो 11 12 दोनों में ही है ना। तो आज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो इंक्वायरी था कि सर 11th का बैच कब से स्टार्ट करिएगा, तो उसके लिए बता दें कि हम लोग जो 11th के लिए नया बैच स्टार्ट करेंगे, 11th न्यू बैच हम लोग जून की फर्स्ट वीक में मान के चलो, उसमें 8 जून से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का दोनों ही सुविधा अवेलेबल होगा, ऑफलाइन यानी क्लासरूम प्रोग्राम, और उसके साथ अगर कुछ वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे क्लास नहीं पहुँच सकते हैं, गांव में रहते हैं, है ना, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए इस बार हम लोग ऑनलाइन का भी विकल्प रखे हैं कि जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो सेम उसी मोड में हम लोग इस प्रोग्राम को इस बार शुरू कर रहे हैं और देखते हैं आगे। और संभवतः सारा जो भी हमारा टेक्निकल टर्म है सभी को हम अपडेट कर रहे हैं लगातार, और जैसा आप लोग का फीडबैक होगा उसके हिसाब से हम लोग अपडेट करेंगे अपने आप को। तो जैसा कि हम लोग बताएं कि भाई हम लोग 11th के लिए न्यू बैच कब से शुरू कर रहे हैं, 8 जून से, जिसमें हम लोग ऑफलाइन, है ना, और इसको हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सुबह 7 बजे, है ना। सुबह, है ना, AM ही डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ जाएगा, 7 AM सुबह हम लोग शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद और टाइम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग का टाइम फ्रेम हुआ, इसी अनाउंसमेंट के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जान ही रहे हैं कि हम लोग जो लगातार क्लास कर रहे हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि लगातार हम लोग जो भी काम किए हैं टॉप पे रहे हैं, लगातार 15 सालों से हम लोग टॉप पे बने हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी कंप्यूटर सेक्शन में, चाहे वो 11th हो, 12 हो, चाहे BCA हो, चाहे और कंप्यूटर कोर्सेस वगैरह हो, सभी में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, है ना, आप डायरेक्टली हमारा जो नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, और उसका सारा क्वेश्चन का जवाब हम लोग लाइव सेशन में हम आपको देंगे। तो चलिए आगे आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अभी तक जो क्लास हम लोग 12th में पढ़े, अभी तक कौन कौन टॉपिक हम आप लोग के साथ डिस्कस किए, उस टॉपिक के बारे में आप लोग बताइए। और साथ साथ हम यहाँ पे नोट भी करते चलते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े, इसमें जो टर्म हम पढ़ाए हैं उसमें अगर बात करें तो पहला टर्म आपको बताएं बेसिक कंसेप्ट, है ना। पहले टर्म में हम आप लोग के साथ क्या डिस्कस किए, पहले टर्म में हम आप लोग के साथ क्या डिस्कस किए, बेसिक कंसेप्ट। यहीं से शुरुआत आज हम लोग करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ C++। यहां से हम आप लोग के साथ स्टार्टिंग किए, और फिर उसके आगे जाकर के हम लोग कुछ और टॉपिक को भी डिस्कस किए हम, जिसमें जो टॉपिक और आगे है, बट उसको आने से पहले हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जैसे आप लोग को एल्गोरिदम वगैरह भी हम डिस्कस किए हैं आप लोग के साथ, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, ये टॉपिक बता देते हैं फिलहाल। फ्लो चार्ट, क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। और एक तीसरे नंबर पे जो टॉपिक हम आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, उस टॉपिक का नाम है, एक मान के चलो हम लोग जो मूल रूप से जो टॉपिक अगर डिस्कस कर रहे हैं तो डाटा टाइप्स, है ना। ये 3 टॉपिक हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं अभी तक,
ये 3 टॉपिक हम आपके साथ जो 12 का बैच है, इसमें हम अभी फिलहाल 3 टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक हम आप लोग के साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक हम आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। आप लोग कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ C++ से डिस्कस किए हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग एल्गोरिदम या फ्लोचार्ट डिस्कस किए हैं। और आज की क्लास तक हम लोग जो डिस्कस किए हुए थे वो हम लोग डाटा टाइप्स डिस्कस किए हुए थे। 3 टॉपिक अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मतलब एकदम समझो नया ही बैच है जिसमें हम लोग सारा चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन से टॉपिक में आपको डिस्कस मैंने दिक्कत है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक में दिक्कत होगा वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ठीक, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट देखें, चाहे एल्गोरिदम देखें, चाहे फ्लो चार्ट और फिर डाटा टाइप, से 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और इस 3 टॉपिक में जो डाउट होगा आप लोगों को वो आप हमको बताइएगा, उसके आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और इस 3 टॉपिक में जो डाउट होगा आप लोगों को वो आप हमको बताइएगा, उसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जो आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, है ना, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टर्म जो आप लोग के साथ उस टॉपिक का नाम है, जैसे बहुत सारे लोग को उधर तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि बेसिक फॉर्मेट, है ना, बेसिक फॉर्मेट ऑफ C++ प्रोग्राम, है ना, बेसिक फॉर्मेट ऑफ C++ प्रोग्राम। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टूडेंट्स को थोड़ा समझने में यहाँ पे परेशानी होता है, बट यहाँ से हम लोग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई परेशानी हम आप लोगों को नहीं हो। बेसिक फॉर्मेट ऑफ C++ प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग सेक्शन से ले रहे हैं, है ना, प्रोग्रामिंग सेक्शन से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग सेक्शन से एक आध क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक। ठीक है, चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि भाई क्या फीडबैक वगैरह है, सब ठीक ठाक तो है ना। इसमें साउंड वाला में जो इको का है क्या, ठीक है, साउंड ठीक है।
चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर बाद में पता चला साउंड ठीक नहीं था, तो इसे चलते हैं। मैं एक बार फिर से इसको देखते रहे। ठीक है ना। ये ऑटो ऑफ हो जाता है क्या? ठीक है, चलिए आगे। हमें लग रहा है कि ठीक है। ठीक है ना। ये ऑटो ऑफ हो जाता है क्या? हाँ चलिए, ओके ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। हम्म। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए क्या है बेसिक फॉर्मेट ऑफ C++ प्रोग्राम। यहाँ से हम लोग कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नए नए सेट वेट करने में या उसको यूज करने में। तो चलिए आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिक फॉर्मेट ऑफ C++ प्रोग्राम क्या होगा, इसको समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो इसके जो बेसिक फॉर्मेट है उसको हम लोग दो टर्म में बांट के देख रहे हैं, है ना। C++ का अगर बेसिक फॉर्मेट का अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, है ना, एक जो पहला जो फॉर्मेट अगर हम लोग उसको बनाएंगे विदाउट क्लास, बिना क्लास का यूज किए हुए क्वेश्चन बनाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो हम लोग बनाएंगे वो होगा हम लोग का सेकेंड वाला विथ क्लास, ये दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, एक बिना क्लास का यूज करके और दूसरा जो क्वेश्चन बनाएंगे वो क्लास का यूज करके। इस तरीके से दो तरीके इसमें देखेंगे। C++ का जो बेसिक फॉर्मेट होता है उसको इस रूप में, एक बिना क्लास का यूज किए हुए और एक क्लास के साथ, ये दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए इसको आगे हम लोग करते हैं कि विदाउट क्लास वाला फॉर्मेट क्या है। कम से कम आज एक डिस्कशन हम आप लोग के साथ करते हैं कि विदाउट क्लास वाला हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है ना। विदाउट क्लास वाला हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोई भी क्वेश्चन में हम लोग का सबसे पहले होगा हेडर फाइल। हेडर फाइल किस रूप में होगा, एक छोटा सा एग्जांपल से ही हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जैसे इस तरह से आप लोग हैश इंक्लूड iostream.h, क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। फिर उसके बाद एक और हेडर फाइल जो आप सेकेंड नंबर पे लगाएंगे, जो कॉमन हम लोग जनरली यूज कर ही लेते हैं उसको, हैश इंक्लूड conio.h, क्या लिखेंगे आप लोग, conio.h, पेन है इसको पढ़ें, conio.h। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं void main। यह वो फॉर्मेट बना रहे हैं बिना क्लास का, जो कि आपको कोई भी क्लास में जो किसी भी क्वेश्चन में आप इसको यूज करेंगे, ऐसा फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया void main। void main के आगे फिर हम लोग का यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन रहेगा, ठीक है, समझिएगा। इतना हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं void main। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे CLRSCR, ये आप लिखते ही लिखते हैं। और इसके बीच में जो आपको मैटर देना है वो मैटर वगैरह इसके बीच में रहेगा। और लास्ट में हम ऐसा मान के चलते हैं, काम जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गेट CH। इतना हम लोग किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट लिखते ही लिखते हैं। ये बेसिक फॉर्मेट है। अगर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तो देखिए आप इसको इतना पे देख पाएंगे, है ना, देख पाएंगे। इसको जूम करके फिर आप देख लीजिएगा, ये बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है।
आप इसको एक बार ध्यान से देखें, ये इतना किसी भी क्वेश्चन में हम लोग लिखते ही लिखते हैं। बोलिए अगर कोई परेशानी है तो बताइए। ये बेसिक फॉर्मेट हुआ हम लोग का। अब हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, देख लीजिए, और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा वो दिक्कत होता है कि सर वो आगे कोई भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार देख लें, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। साउंड में प्रॉब्लम है? साउंड ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। साउंड में प्रॉब्लम है? साउंड ठीक है? चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेसिक फॉर्मेट ऑफ C++। तो डियर स्टूडेंट, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। इतना हम लोग के किसी भी क्वेश्चन में रहना ही रहना है। तो यहाँ से हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानिए कि यहाँ पे जो लाइन आप देख रहे होंगे, 2 लाइन है ना, जो लाइन आपका हैश से शुरू हो रहा है ना। अपने शब्दों में अगर हम यहाँ करें कि हैश से शुरू होने वाला जो भी लाइन है उसको हम लोग हेडर फाइल कह रहे हैं। फिर से ध्यान सुनिए, उस बात को 2-3 बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। क्लासरूम वाले में ये सुविधा तो नहीं मिल पाता था हम लोग को। क्या बोल रहे हैं कि जो लाइन है ना, पढ़ाएगा आप लोग को हिंदी, अपने शब्दों में भी कह सकते हैं कि लाइन्स बिगिंस विथ हैश इंक्लूड, है ना। जो लाइन है ना, कौन से लाइन से शुरू हो रहा है? हैश इंक्लूड से। हैश इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, समझेंगे। उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? उसको हम लोग कह रहे हैं हेडर फाइल। क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट? उसको हम लोग हेडर फाइल। पहला लाइन समझेंगे आप इसको। हेडर फाइल किसको कह रहे हैं? जो आपका लाइन हैश इंक्लूड से शुरू हो रहा है, तो इसमें 2 लाइन है जो हैश इंक्लूड से शुरू हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे कि इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मेट में 2 हेडर फाइल आए हुए हैं। जनरली कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो ये दोनों लिख ही देते हैं, उसके आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जो लाइन हैश इंक्लूड से शुरू होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेडर फाइल कहते हैं। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात आप इसको इसमें क्या समझा रहे हैं कि दूसरा बात इसमें समझिए कि जो हेडर फाइल रहेगा वो कहाँ रहेगा? टॉप ऑफ द प्रोग्राम। कहाँ रहेगा? टॉप ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के सबसे टॉप में रहेगा। फिर और आगे क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि भाई इसके अंदर क्या रखेगा। 2 बात पता चला इसके बारे में। पहला बात क्या पता चला? हैश इंक्लूड से शुरू होगा, हेडर फाइल कहलाता है। दूसरा बात क्या, कहाँ पे लिखावट कहाँ रहता है हेडर फाइल? तो जब भी ये हेड, जैसे हम लोग का हेड सबसे ऊपर में है, तो वैसे ही हेडर फाइल हम लोग का सबसे टॉप में रहता है। कहाँ पे रहेगा हम लोग का? सबसे टॉप में रहेगा। और उसके बाद तीसरा बात आप क्या समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या रहता है? तो कह सकते हैं कि कंटेंस, क्या इसके अंदर रहता है? कंटेंस डिटेल्स। क्या कह सकते हैं उसको? डिटेल्स। कंटेंस डिटेल्स ऑफ फंक्शन, है ना। जो भी फंक्शन हम इसमें यूज करेंगे उसका डिटेल्स रखता है। और थोड़ा हम आपको बता दें कि ये फंक्शन किसको कहते हैं। तो जहाँ जैसे इस स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, जैसे मेन के बगल में स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, CLR के बगल में जो स्मॉल ब्रैकेट, इस टाइप का ब्रैकेट दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ आ रहा है उसको आप कह सकते हैं फंक्शन। जहाँ पे भी इस टाइप का आप देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फंक्शन। समझने में कोई दिक्कत? जहाँ पे भी ये स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है उसको फंक्शन कह सकते हैं। तो मेन भी एक फंक्शन हो गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मेन क्या है, ठीक है ना। पूछेगा कि मेन क्या है, तो क्या कहना है कि मेन क्या हो गया? तो मेन फंक्शन हो गया। क्या है डियर स्टूडेंट्स? मेन जो है फंक्शन हो गया। क्या बताता है ये? तो काम यहाँ से एग्जीक्यूशन होना शुरू होता है। कोई पूछेगा कि C++ का जो प्रोग्राम है वो रन करना कहाँ से शुरू होता है? तो मेन फंक्शन ही है जहाँ से क्वेश्चन हम लोग का रन करना शुरू होता है। कोई दिक्कत? मेन फंक्शन ही है जहाँ से क्वेश्चन मेरा रन करना शुरू होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए आप हमको। फिर पूछेगा भाई रन करना तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, सबसे स्टार्टिंग फंक्शन यही है हम लोग का। और CLR जो है ये क्या करता है? तो स्क्रीन को साफ करना इसका काम है। कैसे स्क्रीन साफ करेगा उसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। स्क्रीन को साफ करना इसका काम है।
जो गेट सी एच है तो इसका काम है आउटपुट को रोक कर रखना। इसका काम क्या होगा हम लोग का? आउटपुट को रोक के रखना इसका काम है। और धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम आप लोग को बताने का कोशिश किए कि फंक्शन कैसे पहचानेंगे। तो जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है उसको हम लोग फंक्शन कह रहे हैं। और तो वही तरीके से बताएं कि जो CLRCR अगर एक फंक्शन हुआ, गेट सी एच फंक्शन हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं कि हेडर फाइल क्या रखता है? फंक्शन का डिटेल। तो आप जान जाइए कि जो CLRCR है उसका डिटेल कहाँ पे है? कोनियों में। गेट सी एच है तो गेट सी एच को कैसे काम करना है इसका सारा जो डिटेल्स है ये भी है कोनियों में। मतलब कि अगर हम लोग कोनियों लिख दिए तभी हम CLRCR और गेट सी एच को यूज कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे कोनियों अगर नहीं लिखते हैं, कोनियों अगर हम नहीं लिखते हैं तो हम CLRCR और गेट सी एच को यूज नहीं कर पाएंगे। यह इस तरह से हुआ जैसे आप किसी को इनविटेशन कार्ड देते हैं, ठीक है। आप जैसे किसी को इनविटेशन कार्ड दिए तो उसके घर का कोई भी मेंबर कितने बार भी आ सकता है। जैसे मान लो कि आप अपने फूफा के यहाँ कार्ड दे दिए, ठीक है। तो फूफा के यहाँ कार्ड दे दिए तो उससे फूफा जी भी आ सकते हैं, है ना, और उससे फुआ लोग भी, उनके और बाल बुतरू लोग भी हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। एक बार कार्ड दे दिए तो उनके घर के कोई भी मेंबर कितने बार भी आ सकते हैं, फूफा फूफा और उनके बुतरू लोग। लेकिन अगर हम लोग, हाँ, कोई भी आ सकते हैं और कितने बार भी आ सकते हैं। जैसे शादी विवाह में इनविटेशन में काट दिए तो मान लो तिलक में भी आ गया, सब लोग आए, और बारात में भी वो लोग आए। तो इस तरीक़ा से मेरा कहने का मतलब, एक बार अगर इनविटेशन कार्ड दिया गया तो उनके घर का कोई भी मेंबर कितने बार भी हमारे यहाँ आ सकता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे समझेंगे कि अगर एक बार हमने हेडर फाइल लिख दिया, अगर मान लो सपोज एक बार हमने यहाँ पे कोनियों लिख दिया तो इसके अंदर का कोई भी फंक्शन हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आप बताइए हमको। एक बार कोनियों लिख दिए तो इसके अंदर का कोई भी फंक्शन कितने बार भी यूज किया जा सकता है। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए सर आप तो कोनियों के बारे में डिस्कस किए कि ये दोनों फंक्शन यूज किए हैं, बट ये आयु स्ट्रीम क्यों लिखे हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग समझ आएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जनरली जब आप लिखते हैं, तो इसका ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, और अगर बात करें आगे एक आध मिटा ही लेते हैं इससे अच्छा। तो इसमें ठीक, तो इसके अंदर क्या रहता है? फंक्शन का डिटेल रहता है। तो आप बोलिए सर जो आईओ स्ट्रीम लिखे हैं उसके बारे में बता दीजिए। आईओ स्ट्रीम लिखे हैं उसके बारे में बता दिए तो क्या कहेंगे हम लोग? जनरली कोई भी क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाइएगा ना। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाइएगा। तो आगे चल के हम लोग कुछ टर्म यूज करेंगे, जैसे सी आउट हो गया, चाहे सी इन हो गया। ये तय है कि सब हम लोग यूज करते हैं। स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है तो सी आउट का प्रयोग करवे करिएगा, सी इन का प्रयोग करवे करिएगा। तो इन्हीं सब के चलते हम लोग इसको यूज करते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है कि ये सी आउट है ना, जो सी आउट हम लोग लिखे हैं COUT, कैसे यूज करना है हम आगे आपको समझाने वाले हैं। कि ये जो सी आउट लिखते हैं, ये जो सी आउट लिखते हैं या जो सी इन लिखते हैं, ये सबसे पहले जानने का कोशिश करना। देखो इस टाइप का सिंबल होता है और सी आउट के बाद, सी आउट के बाद इस टाइप का सिंबल होता है। डबल कोट्स में कुछ भी मैसेज वगैरह लिखते हैं हम लोग। तो सी आउट और सी इन क्या है? एक क्वेश्चन ये पूछता है। तो क्या है भाई? सी आउट और सी इन फंक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कहाँ से बिलोंग करेंगे? तो ये बिलोंग करते हैं iostream.h से। कहाँ से बिलोंग करेंगे? iostream.h से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करेंगे? तो ये बिलोंग करते हैं iostream.h। कहाँ से बिलोंग करेंगे? ये बिलोंग करते हैं iostream.h से। कोई दिक्कत है आप बताइए? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हम लोग उसमें लिखेंगे ही, तो उसके चलते। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ गया कि इसके अंदर फंक्शन का हम लोग का डिटेल है। और एक क्वेश्चन और इसमें समझ सकते हैं कि भाई जो कहानी है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो भी हेडर फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .h, मतलब डॉट के बाद क्या लिखा हुआ रहेगा, देख पा रहे हैं ना। तो डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है? .h। क्या लिखा हुआ है? .h। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटेंशन पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो .h एक्सटेंशन होगा इसका।
एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, पढ़ लीजिएगा। डॉट एच जो है डॉट एच एक्सटेंशन होता है। कोई बात अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए। अब हम लोग हेडर फाइल के बारे में 2-3 बात जानने का कोशिश किए। ऐसे बात तो और भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या स्टार्ट किए कि जो लाइन हैश इंक्लूड से शुरू हो रहा है उसको हम लोग हेडर फाइल कह रहे हैं। अब इसमें जो पहला हेडर फाइल आया हुआ है ना, पहला जो हेडर फाइल आया हुआ है वो कौन सा पहला हेडर फाइल है? आप इसको कट करके किनारे कर सकते हैं, पता नहीं कैसे है। चलो ये जो था इसको कट करके किनारे हम कर दिए, ठीक। अगला बात हम लोग क्या समझ सकते हैं? अगला बात हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में आयु स्ट्रीम डॉट एच है, तो ये जो आयु स्ट्रीम डॉट एच है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आयु स्ट्रीम डॉट एच, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? आई से हो जाएगा इनपुट और ओ से हो जाएगा आउटपुट और स्ट्रीम से मतलब जो स्ट्रीम है स्ट्रीम। तो फुल फॉर्म कभी हम पूछेंगे कि आयु स्ट्रीम डॉट एच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसका फुल फॉर्म क्या बताएंगे डियर स्टूडेंट्स? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट से जुड़ा हुआ जो फंक्शन है वो इसके अंदर रखा गया है। जैसे कुछ एग्जांपल बताएं, फंक्शन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जो सी आउट है और जो सी इन है, सी आउट के बाद इस तरह का सिंबल यूज करते हैं जो कुछ भी अपना प्रिंट वगैरह करवाने के लिए हो, और सी इन के बाद इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, इस तरह का। तो क्या हुआ कहानी? ये सी आउट और सी इन फंक्शन नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। सी आउट और सी इन क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। कहाँ से बिलोंग करेंगे? आयु स्ट्रीम डॉट एच से बिलोंग करेंगे। सी आउट का काम क्या है? पूछेगा कि सी आउट का काम क्या है, तो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना। इसका काम क्या है? सी आउट का स्क्रीन पर प्रिंट कराना। सी इन का काम क्या है? रन टाइम एंट्री लेना। कैसे इनपुट होगा उसको आगे हम समझाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग इस पर इतना ही डिस्कस किए। अब उसके बाद और आगे हम लोग बात करें कोनियो के बारे में, तो इसका भी अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें CONIO, तो CON से हो जाएगा हम लोग का कंसोल और I से हो जाएगा इनपुट और O से हो जाएगा आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कंसोल इनपुट आउटपुट क्या फुल फॉर्म होगा? कंसोल इनपुट आउटपुट। याद रहेगा? कंसोल इनपुट आउटपुट। अब थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कंसोल इनपुट आउटपुट क्या होता है ना। अगर हम लोग को जानने की कोशिश करें कि कंसोल इनपुट आउटपुट क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जगह तो नहीं है, इसको ऊपर कर देते हैं। चलो फिर से इसको ऊपर करके देखते हैं। है ना, तो क्या समझ में आएगा? कंसोल इनपुट आउटपुट क्या होगा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही ठीक है। तो कंसोल इनपुट क्या होता है उसको समझा रहे हैं। तो कीबोर्ड से कंप्यूटर को निर्देश देना, कंप्यूटर को निर्देश देना क्या कहलाएगा? कीबोर्ड से कंप्यूटर को निर्देश देना कंसोल इनपुट कहलाएगा। कंसोल इनपुट, देखो जो भी चीज़ आप कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट कहलाएगा। तो आपको क्या करना है कीबोर्ड से, क्योंकि हम अगर कंप्यूटर को निर्देश देने का बात करें तो हम तो उसको माउस के सहारे भी निर्देश दे सकते हैं, क्लिक वगैरह करके, स्कैनर के सहारे भी कुछ दे सकते हैं, यानी कि देने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात किसका हो रहा है कि आपको जो निर्देश देना है वो किसके सहारे देना है? कीबोर्ड के सहारे देना है। तो कीबोर्ड से अगर आप निर्देश दे रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? कंसोल इनपुट कहेंगे, है ना। कीबोर्ड से कंप्यूटर को निर्देश देना कंसोल इनपुट कहलाता है, आप समझ जाएंगे। और कंसोल आउटपुट क्या होता है उस बात को भी समझ लीजिए। क्या बोल रहे हैं? कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट। तो देखो काम होने के बाद कंप्यूटर अलग अलग जगहों पे आउटपुट दे सकता है, बट यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि काम होने के बाद जो प्रिंटिंग होना चाहिए, यानी कि आउटपुट का मॉनिटर पर प्राप्त होना, मॉनिटर पर प्राप्त होना क्या कहलाएगा? प्राप्त होना क्या कहलाएगा बताइए? आउटपुट का मॉनिटर पर प्राप्त होना, आउटपुट का मॉनिटर पर प्राप्त होना कंसोल आउटपुट कहलाएगा।
कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे दो चीज़ हम लोग इसको डिस्कस किए, कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट। कीबोर्ड से कुछ निर्देश कंप्यूटर को, उसका बात नहीं हो रहा है, कीबोर्ड से कंप्यूटर को निर्देश देना कंसोल इनपुट कहलाएगा। और आउटपुट जैसे काम होने के बाद कंप्यूटर को जब हम दिए कीबोर्ड से, तो काम अंदर में जब हुआ तो हमको तो जैसे अगर डिस्प्ले कराना तो मॉनिटर पे आ गया, प्रिंट निकालना तो प्रिंटर से निकलेगा, गाना बजाएंगे तो स्पीकर पे बजेगा। तो काम होने के बाद अगर मॉनिटर पे डिस्प्ले होना, इस बात को हम लोग कंसोल आउटपुट कहते हैं, कंसोल आउटपुट। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो बताइएगा, उसके बाद बाकी तो इजी ही गोइंग टर्म है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, थोड़ा थोड़ा कॉनियों के बारे में समझे कि भाई क्या होगा नहीं होगा। अब उसके बाद अगला जो टर्म हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसको हटा देते हैं सब। हाँ, अगला टर्म जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करोगे तुम, क्या करोगे यहाँ पे? बच्चे लोग कहाँ है करोगे, पहले कुछ कॉम्बिंग तो करके आ जाओ, जाओ। बच्चे लोग तो कैमरा में है, तो तुमको कहाँ देखेंगे अभी? वहाँ पे देखो कैमरा पे, नहीं नहीं। तो अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। अब उसके बाद जो हम लोग की कहानी है वो हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग का जो होगा उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टर्म हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जो अगला टर्म हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये वॉइड मेन क्यों यूज करते हैं। हो गया हो गया। तो पूछा जाएगा कि भाई जो वॉइड मेन है उसको क्यों यूज करेंगे आप, है ना। तो वॉइड मेन क्यों यूज करेंगे, तो इसका काम है, इसका काम क्या है, प्रोग्राम का शुरुआत बताना। इसका काम क्या है, प्रोग्राम का शुरुआत बताना। प्रोग्राम का बेटो, प्रोग्राम का शुरुआत बताना इसका काम है। कोई दिक्कत है बताइए। प्रोग्राम का शुरुआत बताना किसका क्या है, काम है, मेन फंक्शन का। प्रोग्राम का शुरुआत बताना मेन फंक्शन का काम है। चलो इधर आ जाओ, आइए यहाँ पे कुछ बताते हैं, बोर्ड पे आइए। प्रोग्राम का शुरुआत बताना किसका काम है, मेन फंक्शन का। थोड़ा देर के बाद आइए ना। अब इसके बाद आपको समझाते हैं, पूछेगा कि ये भाई वॉइड क्या है। बुक्स लेके आइए मैथमेटिक्स के। तो वॉइड क्या बताता है, वॉइड एक तरीका से बताता है रिटर्न टाइप। क्या वॉइड बताता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कहने का मतलब क्या होगा कि मेन फंक्शन काम होने के बाद कुछ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब होता है खाली। मेन फंक्शन काम होने के बाद कुछ नहीं रिटर्निंग कर रहा है, इसी बात को हम लोग कहते हैं वॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉइड एक डाटा टाइप जैसा आएगा, एक कीवर्ड जैसा आएगा, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिएगा मेन फंक्शन काम होने के बाद कुछ नहीं रिटर्निंग कर रहा है, इसीलिए हम लोग कौन सा वर्ड वहाँ पे लिख रहे हैं, वॉइड लिख रहे हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। हर बात को थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं पहला राउंड में। इस पर कोई जो डाउट सेशन होगा उसको फिर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद काम का शुरुआत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट वगैरह दिया हुआ है, याद रहेगा ना। मेन का जो है वो शुरुआत बताना उसका काम है, और ये जो इधर का टर्म है इसको हटाते हैं यहाँ से। चलिए अगला टर्म हम लोग समझने का जो कोशिश करते हैं उसको देखते हैं। अगला टर्म हम लोग का कहता है कि भाई ये CLR/SCR क्यों लिखे हैं आप। CLR/SCR जो लिखे हैं, CLR/SCR इसको क्यों लिखे हैं, तो टू क्लियर द स्क्रीन, है ना। किसके लिए, स्क्रीन को साफ करने के लिए, टू क्लियर द स्क्रीन। अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा इस बोर्ड पे लिखने पे। टू क्लियर द स्क्रीन।
स्क्रीन को साफ करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। और बाकी बात बता ही दिए कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, conio.h से बिलोंग करता है। इसके बीच में जो हम लोग का मैटर होना होगा वो मैटर हम लोग लिखेंगे जिस काम के लिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं। और नीचे फिर हम लोग का यहाँ पे आता है गेट ch, है ना, गेट ch, जिसका काम क्या है, जनरली इसका काम है एक कैरेक्टर को गेट करना। क्या काम है गेट ch का, टू गेट ए कैरेक्टर। अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं, टू गेट ए कैरेक्टर को अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं, है ना, आउटपुट को रोक के रखना। मतलब जब तक कोई बटन ना प्रेस करेंगे तब तक वो वहाँ पे रुका हुआ रहेगा, है ना। क्या कह सकते हैं, आउटपुट को रोक कर रखने का काम करेगा, आउटपुट को रोक कर रखने का काम करेगा। ट्रायल मोड में अब इसका एक दूसरा पेन से हम यूज करेंगे, तो दूसरे वाले बोर्ड पे जो यूज करते थे उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और बाद बाकी इसमें क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको भी अगर आप बोलिएगा तो आज ही सैंपल के रूप में देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग कल इसको देखेंगे उसका, है ना। नहीं होगा इसका तो हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। थोड़ा थोड़ा भी हम लोग लाइव आ रहे हैं, जो भी कमी बेसी है तो फीडबैक के हिसाब से हम लोग दूर कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि अभी जस्ट हम लोग 3-4 दिनों से टेस्टिंग में लगे हुए थे, क्या कमी है, साउंड कैसा है, या कैसे क्वालिटी को और सुधारा जा सकता है, और इसके कौन ऑप्शन कैसे कैसे हैं, है ना, उसको धीरे धीरे करके हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक भरोसा रखिए कि आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे भी बहुत शानदार तरीके से हम आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे पढ़ाई, है ना। जो क्लासरूम में आ सकते हैं स्टूडेंट क्लासरूम में आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं उन लोगों के लिए कुछ यूट्यूब पे भी कुछ क्लास रहेगा, कुछ आगे चल करके एप्लीकेशन पे भी होगा। धीरे धीरे करके हम लोग उसको और बेहतर की ओर बढ़ेंगे, इसमें हमें आप लोग का सहयोग चाहिए और उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके प्रोग्रामिंग सेक्शन को कल हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इस बात पे भी डिस्कशन होगा आगे चल के, कि भाई जब ये फॉर्मेट, तो आज मान लो मोटे मोटे तौर पे कि आज हम लोग फॉर्मेट वगैरह जो है इसको हम समझ गए, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मेट का बात किया जाए तो फॉर्मेट मान लो मोटे तौर पे हम लोग क्या किए, समझ रहे हैं। लेकिन इसको कहाँ लिखा जाएगा ये बात भी हम लोग को समझना होगा। ये जो बात है इसको आखिर हम लोग कहाँ लिखेंगे वो बात भी हम लोग को पता होना चाहिए। आखिर जो सब लिखना है हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इसको लिखेंगे कहाँ। तो इसको लिखने के लिए मार्केट में अलग अलग जो है एडिटर हैं, हम जो प्रोग्रामिंग करके सिखाएंगे और जो जैक बोर्ड में पूछता है वो टर्बो C++ में समझाएंगे, है ना। कौन से एडिटर में, टर्बो C++ में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। और कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे, तो अल्ट के साथ F9, अल्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे, F9। और रन करवाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। ये दो बटन आप प्रेस करेंगे कोई भी क्वेश्चन का आउटपुट देखने के लिए। बस नॉर्मल सा एक नियम है कि पहले हम लोग टर्बो C++ ओपन कर लेंगे। टर्बो C++ ओपन करेंगे तो आपके सामने एक एडिटर आएगा। टर्बो C++ जैसे ओपन करेंगे एडिटर आएगा, उसमें क्वेश्चन लिखेंगे। लिखने के बाद उसको आप तो लिखेंगे इंग्लिश टाइप वाले में, तो कंपाइल करना है और उसके बाद उसको रन करा देना है। कंपाइल मतलब जो लिखा हुआ है उसको निर्देश को 0-1 में चेंज करवाने का और चेक करने का एरर आएगा। तो बाकी इसका जो विशेष टर्म है उसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स कल वाले क्लास में सेक्शन में देखते हैं। और क्या इसमें कमी बेसी रहा इसको हम लोग फिर से जो हम लोग अभी रिकॉर्ड कर मतलब लाइव सेशन में देख रहे हैं कैसे और कहाँ पे सुधार का ज़रूरत है उसको हम लोग देखते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डेली इम्प्रूव करेंगे और भी चीज़ों को। और एक बार हम आप लोग का कमेंट्स देख लेते हैं तो हम इसको बंद करेंगे, है ना। हम आपका थोड़ा देख लेते हैं आज की क्लास क्या पढ़े, थोड़ा हम उसको एक बार रिव्यू के रूप में अगर हम लेना चाहें कि क्या क्या पढ़े हैं। तो आज की क्लास में देखिए कितना कितना सारा चीज़ अलग अलग पढ़े हैं हम लोग, है ना। आज हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे, है ना। आज की क्लास यहीं से जो हम लोग स्टार्ट किए थे कि भाई हम लोग तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग एक बताएं कि जैसे बहुत सारे लोगों का था कि नया बैच के लिए, तो हम लोग उसको उसमें आ रहे हैं और फिर आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा देख रहे हैं डेली, फिर उसके बाद ऐसे कैसे हम लोग बेहतर और कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।